नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश बाजपेयी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मीडिया प्रबंधन विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों की। जैसा हम जानते हैं, पत्रकारिता से आशय हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को विभिन्न जन संचार माध्यमों के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने से है। पत्रकारिता के विभिन्न माध्यमों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्रिंट पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता और डिजिटल पत्रकारिता, जो आज हम नया मीडिया देख रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में, प्रिंट पत्रकारिता में जैसा हम जानते हैं समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, ये सब माध्यम प्रिंट पत्रकारिता के हैं। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सभी माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं। और जो हमारा नया मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल पत्रकारिता या वेब आधारित पत्रकारिता जो है वो हमारे नए मीडिया की बात है। अब अगर हम बात करें पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों की तो हम इसको दूसरे रूप में बीट्स भी कहते हैं। जो पत्रकारिता की विभिन्न बीट्स को कवर करते हैं उसी को हम कह सकते हैं कि वो पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप हैं। इनमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो राजनीतिक पत्रकारिता है। राजनीतिक पत्रकारिता वो पत्रकारिता जहाँ पर कि वो व्यक्ति, वो पत्रकार राजनीतिक बीट को कवर करता है। मतलब बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी अलग अलग बीट पत्रकारों को दी जाती है और वो जाके उसको कवर करते हैं और उनको अपने माध्यमों में प्रकाशित और प्रसारित करते हैं। तो इस फील्ड को कवर करने वाले उसके विषय विशेषज्ञ होते हैं। उन पत्रकारों को राजनीति की अच्छी समझ होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक जो स्वरूप है वो राजनीतिक पत्रकारिता हो सकता है। संसदीय एवं विधायी पत्रकारिता, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, जो विधानसभा को कवर करते हैं, वो पत्रकार हमारे संसदीय एवं विधायी पत्रकारिता के फील्ड क्षेत्र से आते हैं। वो पत्रकारों को पूरा संसदीय कार्यवाही कैसे होती है, क्या उसके नियम हैं, विधायी किस तरीके से काम करती है, इन सब की जानकारी उन पत्रकारों को होती है और वो उस बीट को कवर करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ पत्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव बीट को कवर करते हैं। इसको हम शासकीय प्रशासनिक पत्रकारिता कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बीट्स को कवर करते हैं, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें किस तरीके का क्या काम हो रहा है, किस तरीके के उनके स्थानांतरण हो रहे हैं, किसको क्या नई जिम्मेदारी दी गई है, कहाँ पर कौन सी योजनाएं बन रही हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर इस तरीके का बीट को कवर करते हैं उनको हम शासकीय प्रशासनिक पत्रकारिता के माध्यम से प्रसारित और प्रचारित करते हैं। इसी तरीके से आज एक बहुत बड़ा फील्ड उभरता हुआ है खेल पत्रकारिता। पहले अगर हम पहले की बात करें विद्यार्थियों तो इस तरीके के हमें अलग अलग बीट्स दिखाई नहीं देती थी। 3-4 पत्रकार होते थे, वो सब मिलके कवर कर लिया करते थे। लेकिन जब आज विशिष्टता की बात हो रही है, स्पेशलाइज फील्ड की बात हो रही है, तो आज हमें वो भी देखने को मिलती है। तो खेल पत्रकारिता को कवर करने वाले पत्रकार जो हैं वो खेल की पूरी समझ रखते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की उनको मूलभूत सब समझ होती है, किस तरीके के खेल में क्या कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या नियम हैं, उन सब की उनको जानकारी होती है और वो खेल पत्रकारिता की बीट को कवर करते हैं। आज आप देखिए तो अखबार में अलग से पन्ने आते हैं। आज कई जगह तो आपको ये भी दिखाई देता है कि इसकी विशिष्टता बढ़ने के कारण अखबार के अखबार अलग आ गए हैं। आज आप देखिए कोई भी अखबार उठाएं उसमें 2 पन्ने 3 पन्ने खेल पे समर्पित होते हैं, जहां पर खेलों की पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो ये खेल पत्रकारिता का क्षेत्र है। इसी तरीके से हम देखें वाणिज्य पत्रकारिता, जो आप देखते हैं कई बार जब त्यौहार आते हैं तो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों के साथ में आपको कुछ लेख भी आते हैं, कुछ आपको एडिटोरियल भी पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर, उन व्यावसायिक घरानों को लेकर आपका कुछ जानकारियां दी हुई होती हैं। तो वो व्यावसायिक पत्रकारिता है। फिर एक स्वास्थ्य पत्रकारिता। आज आप देखिए कई बार आपको संडे के अखबार में या किसी बीच में किसी अखबार में आप बुधवार का अखबार देख सकते हैं, उसमें एक सप्लीमेंट आता है जिसमें आपको स्वास्थ्य की कुछ टिप्स दी गई होती हैं।
आज सामान्य जो बीमारियां हैं उनकी आपको कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ आपको किस तरीके से आपको अगर ठंड पड़ रही है तो आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, अगर गर्मी का सीज़न आ रहा है तो आप किस तरीके से बचा सकते हैं, या सामान्य बीमारी होने पे आप किस तरीके के इलाज कराएं, कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन सी क्लिनिक्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की जानकारी भी आपको कई बार अखबारों के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है। वो हमारा स्वास्थ्य पत्रकारिता को कवर करने वाली बीट होती है। फिर इसी तरीके से हम देखें कृषि पत्रकारिता। आपको याद होगा जब दूरदर्शन चालू हुआ तो उसमें कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आया करता था, और आज स्थिति यह है कि आज पूरा का पूरा एक चैनल, किसान चैनल सरकार ने लॉन्च किया है कि आप उसकी, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। पहले 1 घंटे का स्लॉट था जिसमें कृषि दर्शन आता था और किसान भाइयों को उसमें जानकारी दी जाती थी, कौन सी फसल कब बोना है, उसमें किस तरीके से कौन सी दवाई कब डालना है, कौन सी फर्टिलाइज़र कब डालना है, ये सब जानकारियाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि बढ़ती गई, कृषि का क्षेत्र बढ़ता गया, तो एक पर्टिकुलर चैनल, किसान चैनल गवर्नमेंट को लॉन्च करना पड़ा, जो 24/7 आपको पूरे समय वही दिखाई देता है। तो जो कृषि पत्रकारिता है, जो इस तरीके के फील्ड, आज वो नहीं है कि एक सामान्य पत्रकार है वो जाएगा और सब बीट कवर कर लेगा, हर क्षेत्र को कवर कर लेगा। आज ऐसा नहीं है, आज विशिष्टता स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड होने के कारण उस जो पर्टिकुलर पत्रकार है, अगर वो कृषि को कवर कर रहा है तो उसको कृषि की पूरी जानकारी होना चाहिए। वो आज तो ये भी स्थिति आ गई है कि अगर कृषि बीट को कवर करने वाला कृषि ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को लेते हैं तो वहाँ पर भी स्पेशलाइज काम हो गया है। इसी तरीके से हम देखें इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभरती हुई है। तो मनोरंजन पत्रकारिता, आप देखिए हर अखबार में, हर चैनल में कोई ना कोई एक स्लॉट होता है जहाँ पर आपको मनोरंजन दिखाई देता है। आज वो उस तरीके की पत्रकारिता नहीं है कि बड़ा सिंपल सा फ्लैट सा आपको दे दिया। आज आप देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरटेनमेंट आपको दिखाई देता है। तो वो इंटरटेनमेंट को कवर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होना चाहिए जो उस तरीके की पत्रकारिता को कवर करें, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो, चाहे वो नाटक के माध्यम से। आज आप देखिए सभी जितने लीडिंग अखबार हैं उसमें एक आता है कॉलम जहाँ पर आपको वो कुछ चुटकुले होंगे या कुछ इस तरीके की रोचक कहानियाँ होंगी, कुछ इस तरीके के किस्से होंगे जो आपको इंटरटेनमेंट का काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि मनोरंजन पत्रकारिता एक अलग फील्ड है। इसी तरीके से आप देखिए क्राइम बीट, अपराध पत्रकारिता। आज जो भी घटना हो रही हैं किसी शहर में, देश में, उसको कवर करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड पत्रकार हैं। उनको उसकी नियमों की, कानूनों की बेसिक जानकारी होती है जिससे वो उसको अधिक अच्छे से कवर कर सकें। अगर मान लीजिए कि जिसको एक अपराध पत्रकारिता कर रहा है और उसको बेसिक आईपीसी और इनकी समझ नहीं है, तो वो जाके क्या इंटरव्यू करेगा या किसी की क्या जानकारी लेगा। तो आज समय है कि उसमें भी विशिष्टता की बात हो, उसमें भी स्पेशलाइजेशन की बात हो। तो अगर वो कोई अपराध पत्रकारिता को कवर कर रहा है तो उसको बेसिक समझ होना चाहिए। कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि कुछ उसमें आप क्या करते हो, आप किसी लॉ के व्यक्ति की, जो कानूनी व्यक्ति है, कानून को जानने वाला व्यक्ति है, उसकी आप कोई उसमें एक कॉलम लगा देते हो या एक बॉक्स लगा देते हो और उसकी आप उसको वहाँ पर अपनी जगह देते हो। तो ये आपका एक बहुत बड़ा फील्ड है अपराध पत्रकारिता। इसी तरीके से आप देखिए कल्चरल बीट। आप जो शहर में या देश में कहीं पर जो लोक संस्कृति है, कला संबंधी है, उसकी पत्रकारिता को कवर करने वाले लोग भी स्पेशलाइज्ड हैं। अगर भोपाल में हम हैं और भारत भवन में कोई कार्यक्रम हो रहा है या रविंद्र भवन में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको कवर करने वाले अलग पत्रकार हैं। वो उसको उस एंगल से करेंगे कि अगर आज बहुत रिसर्च की भी ज़रूरत है। अगर कोई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है तो इसकी शुरुआत कब से हुई, ये फिल्म फेस्टिवल कब कब हुए हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों में हुए, किस तरीके की भागीदारी रही है, कौन कौन उसमें बड़े हस्तियाँ शामिल हुए हैं। तो ये सब आपको रिसर्च के बाद में फिर आप अपने लेख को उसमें जगह देते हो। तो इस तरीके से लोक संस्कृति, कला संबंधी पत्रकारिता या कल्चरल बीट भी हमको देखने को मिलती है। फिर आप देखिए इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण संबंधी पत्रकारिता आपको दिखाई देती है। मतलब वहाँ पर आपको विज्ञान से संबंधित, क्योंकि विज्ञान एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। वहाँ पर अगर आपको कोई एक लेख छापना है या कोई आपको एक खबर देना है तो आपको थोड़ी सी साइंटिफिक जानकारी होना चाहिए। तो उस तरीके के पत्रकार वहाँ पर वो उसको जानकारी को लेकर छापते हैं। इन्वायरमेंट एक हमेशा माना जाता रहा है कि एक अछूता सा रहा है और इसको ज़्यादा जगह नहीं मिलती अखबारों में। लेकिन अभी समय में या आने वाले समय में आप देखेंगे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जगह दी जा रही है। आज अगर होली का त्यौहार होता है तो अखबार
और मीडिया हाउसेस भी एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, सूखी होली की बात करते हैं या पेड़ों को नहीं काटने की बात करते हैं। तो आपको, या मान लीजिए कोई ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पटाखे फूटना है तो उससे एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये जागरूकता लाने का काम भी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो रहा है और इसको कवर करने वाले हमारे विज्ञान और पर्यावरण संबंधी पत्रकारिता के बीट को कवर करते हैं हमारे पत्रकार। इसी तरीके से आप देखिए इकोनॉमिक्स, व्यापार या व्यवसाय संबंधी पत्रकारिता। आज आप देखिए, जैसा अभी मैं कह रहा था कि अखबार में पहले एक पन्ना होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले का आप कोई भी अखबार उठा के देखिए, एक पन्ना शेयर मार्केट का रहता था। लेकिन आज पूरे के पूरे अखबार डेडिकेटेड हैं शेयर मार्केट को लेकर या बिजनेस को लेकर। चैनल पूरे के पूरे डेडिकेटेड हैं, चाहे आप CNBC आवाज़ की बात करें या NDTV प्रॉफिट की बात करें या जी बिजनेस की बात करें, आपके पूरे के पूरे चैनल 24 घंटे बिजनेस की बात करते हैं। अखबार में आप बात करें तो आपका इकोनॉमिक टाइम्स है या बिजनेस स्टैंडर्ड है, और भी ऐसे बहुत सारे अखबार जो पूरा का पूरा अखबार डेडिकेटेड है बिजनेस के लिए। तो वो आपको बात करते हैं बिजनेस की और किस तरीके से आपका व्यवसाय और व्यापार की बातें वहाँ पर उस बीट को कवर करने वाले करते हैं। और इसके लिए पूरे तरीके से डेडिकेटेड पत्रकार हैं जो व्यापार और व्यवसाय की समझ रखते हैं। इनकम टैक्स का क्या स्लैब आया, GST का क्या स्लैब है, इसकी सब की जानकारी उनको होती है और उसके बाद वो बीट को कवर करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स बीट को कवर करते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा क्षेत्र है महिला एवं बाल पत्रकारिता का। आज आप देखिए हर अखबार के साथ में, मैं जैसा अभी आपको पहले भी कह रहा था, एक अखबार में उस तरीके का अखबार बनाया जाता है जिसमें परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो। मतलब अगर परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, बच्चे हैं घर में उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो एक संपूर्ण अखबार की रचना इस तरीके से की जाती है कि उसमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल हो। अगर वो नहीं होगा तो आप देखिए आज फिर कंपटीशन का ज़माना है, तुरंत वो दूसरी तरफ स्विच कर जाएगा। तो आपको ये बहुत आवश्यक है कि आप महिला, और क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, या व्यंजन को लेकर है तो उसको बनाने के, या स्वेटर आपका कढ़ाई बुनाई का मामला है तो उसको लेकर, अगर अखबार में वो चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटर के साथ में फेस करना पड़ेगी। तो इसको कवर करने वाले भी आज हमें पत्रकारों की आवश्यकता है जो महिला एवं बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा फील्ड है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। आपको डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो है वो विकास पत्रकारिता, मतलब आपका जो विकास हो रहा है, आपके जो बहुत तरक्की हो रही है, आपके जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, इसको कवर करने वाला भी कोई ना कोई पत्रकार चाहिए। तो वो डेवलपमेंट पत्रकारिता की बात हम करते हैं। तो अगर इसको हम समराइज़ करें तो जो पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप हैं उनमें हम देखते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको कवर करने के लिए डिफरेंट बीट्स हैं और उनको कवर करने के लिए स्पेशलाइज्ड पत्रकार हैं जो उन फील्ड्स को कवर करते हैं और हमारे सामने लाते हैं। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो एक पाठक है या जो एक दर्शक है उसको संपूर्ण जानकारी मिल पाती है। आज ऐसा नहीं है कि हमें अधकचरी जानकारी मिले या हमें कुछ गलत जानकारी मिले। तो आपको उसके लिए चाहिए कि आप स्पेशलाइज्ड पत्रकार हों, और वो जब भी हो पाएंगे जब जितनी हमने बीट्स की बात की या जितने विभिन्न स्वरूपों की बात की, उन विषय को जानने वाले विशेषज्ञ जब पत्रकार हमारे पास होंगे तो हमारा अखबार या मीडिया हाउस अच्छी तरीके से अपने धर्म को निभा पाएगा। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से कवर किया जाता है और अपने दर्शकों या पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।